नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम अफेयर्स में। आज हम अपनी मैथ सीरीज का लेक्चर 12 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक रहने वाला है मिक्सचर एंड एलिगेशंस। मैं आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, साथ ही हम इन्हें सॉल्व करने की कुछ सिंपल ट्रिक्स देखेंगे। चलिए आज क्लास को शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट प्रोपोर्शन मस्ट राइस एट 50 पर केजी बी मिक्स्ड विद राइस एट 30 पर केजी सो दैट द मिक्सचर बी वर्थ 42 पर केजी। तो इस क्वेश्चन में कहना क्या जाता है, एक राइस है वो 50 पर केजी यानी 50 रुपए किलो बिक रहा है, और दूसरा राइस है वो 30 रुपए किलो बिक रहा है। तो हमें इन दोनों राइस को कुछ इस प्रोपोर्शन में मिलाना होगा जो हमारा रिजल्टेंट हो वो 42 पर केजी यानी 42 रुपए किलो बिके। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन में हम यूज करेंगे एलिगेशन मेथड। बहुत ही सिंपल मेथड है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इस टॉपिक का जो नाम है मिक्सचर एंड एलिगेशन, ये कैसे पढ़ा। जैसे मान लीजिए हम दो चीजों को मिलाएं तो वो क्या बनता है, मिक्सचर बनता है। दो या दो से ज्यादा तीन चीजों को मिलाओ तभी मिक्सचर बनेगा। तो ये मिक्सचर वाले क्वेश्चन होते हैं और इन्हें हम सॉल्व करने के लिए एलिगेशन मेथड यूज करते हैं, तभी इसका नाम पड़ा है मिक्सचर एंड एलिगेशन। मैं आपको एलिगेशन मेथड बताता हूँ, इसको कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ चीपर कमोडिटी। जो भी आपको कमोडिटी चीपर होगी, यानी यहाँ पर राइस था 30 पर केजी, सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि 30 रुपए सस्ता वाला कॉस्ट प्राइस ऑफ चीपर कमोडिटी, ठीक है। फिर हम डीलर का देखेंगे कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर राइस था 50 था, ये महंगा वाला था, तो इसे हम राइट साइड में लिख लेंगे। बीच में हम क्या लिखेंगे, बीच में हम लिखेंगे रिजल्टेंट। हमें क्या चाहिए, 42 रुपए किलो बनाना है इसको, इसे कुछ इस प्रोपोर्शन में मिलाना है कि 42 रुपए किलो हो जाए, तो इसको यहां लिख देते हैं। अब हम एलिगेशन मेथड का यूज करेंगे। हम जो बड़ा नंबर होगा उससे छोटा नंबर माइनस करेंगे, तो 42 में से 30 माइनस करेंगे, आंसर आएगा यहाँ पर 12। यहाँ पर 50 बड़ा है 42 छोटा है, तो 50 से माइनस करेंगे 42 को, यहाँ पर आपका 8 आएगा, ठीक है। तो ऐसे मैंने क्यों किया, बड़े से छोटा आपको याद रखना, बड़े से छोटा माइनस करना है। 42 में से 30 किया क्योंकि बड़ा 42 था, तो आया 12। यहाँ 50 बड़ा था तो 50 से हमने 42 माइनस किया 8, तो 8:12 आपका आंसर आ गया। मगर ये और थोड़ा सिंप्लीफाई हो सकता है, अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें 4 से काटेंगे तो ये 2:3 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है 2:3। बी ऑप्शन देख सकते हैं 2:3 देता है। तो हमें राइस को कुछ इस प्रोपोर्शन में मिलाना होगा 2:3, जो रिजल्टेंट आएगा वो 42 रुपए पर केजी हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, अ मिक्सचर ऑफ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मिल्क विद 8 लीटर ऑफ वाटर इज वर्थ 45 पर लीटर। इफ प्योर मिल्क इज वर्थ 54 पर लीटर, हाउ मच मिल्क इज देयर इन द मिक्सचर। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है एक मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर है। मिल्क हमें पता नहीं कितना है, मगर वाटर उसने बता रखा है 8 लीटर वाटर है उस मिक्सचर में, और अगर उसे हम बेच रहे हैं तो 45 पर लीटर के हिसाब से बिक रहा है, ठीक है, 45 रुपए पर लीटर के हिसाब से बिक रहा है। और इसमें बता रखा है जो प्योर मिल्क है, यानी प्योर मिल्क उसमें वाटर एडेड नहीं, प्योर एकदम मिल्क, उसकी जो वैल्यू है वो है 54 पर लीटर। और इसमें पूछ रहा है हमसे जो मिक्सचर था, जो मिल्क और वाटर था जिस मिक्सचर में, उसमें मिल्क की जो क्वांटिटी है वो कितनी है। वाटर तो हमें पता है 8 लीटर है, मगर मिल्क की हमें पता नहीं, तो हम इसे फाइंड करेंगे। सेम हम एलिगेशन मेथड यूज करेंगे। सबसे पहले हमने क्या देखना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ चीपर कमोडिटी। तो चीपर क्या है इसमें, चीपर इसमें वाटर होगा, ठीक है। वाटर आपने मानना है, वाटर है वो, उसका जो वैल्यू है वो कितनी होगी, वो है 0। आम आदमी पार्टी जीत गई और पानी है वो फ्री मिल रहा है सबको, तो पानी की क्या वैल्यू है 0, ठीक है। ये मान के रखना है कि 0 पानी की वैल्यू है। फिर हम देखेंगे मिल्क की जो प्योर मिल्क है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, मिल्क की जो वैल्यू दे रखी है वो है 54, ठीक है। 54 पर लीटर के हिसाब से बिक रहा है ना प्योर मिल्क, तो 54 मिल्क की वैल्यू है। वाटर की 0 है, वाटर की कोई वैल्यू नहीं, वाटर फ्री मिल रहा है सबको, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमें देखना है जो रिजल्टेंट हमने बनाया था मिक्सचर इन दोनों को मिला के, उसकी जो वैल्यू क्या थी, वो थी 45 पर लीटर, यानी 45 रुपए पर लीटर के हिसाब से बिक रहा है। जो वाटर और मिल्क को हमने मिलाया था कुछ प्रोपोर्शन में, तो 45 पर लीटर के हिसाब से जा रहा है, तो हम बीच में इसको लिखेंगे 45 को। अब हमने सेम एलिगेशन मेथड यूज करना है। इसमें हमने क्या करना था, बड़े से छोटा माइनस करना है, तो 45 बड़ा है 0 छोटा है, तो 45 माइनस 0 कितना हुआ, यहाँ 45 ही आ जाएगा। यहाँ पर 54 बड़ा है 45 छोटा है, तो 54 में से हम 45 माइनस करेंगे, यहाँ आ जाएगा आपका 9, तो 9:45। अब हम इसे 9 से डिवाइड करें, 9 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 1:5। तो इस जो प्रोपोर्शन में है वाटर और मिल्क उस मिक्सचर में है। अब हमें क्वेश्चन में एक चीज दे दी थी, जो मिक्सचर था उसमें 8 लीटर वाटर है, उन्होंने पहले ही बता दी जो वाटर है वो 8 लीटर है। हमने क्या देखा, किस प्रोपोर्शन में वाटर और मिल्क, 1:5, ठीक है, वाटर और मिल्क
तो जो वाटर है वो एक पार्ट है, तो एक पार्ट किसके बराबर है 8 लीटर के। क्वेश्चन में दे रखा है कि 8 लीटर मिक्सचर में वो वाटर था, ठीक है। तो ये जो एक पार्ट है ये 8 लीटर के बराबर है। तो अगर 5 पार्ट होंगे तो किसके बराबर होंगे 5 पार्ट, एक पार्ट 8 लीटर के बराबर है, तो 5 पार्ट होंगे 8 इंटू 5 40 लीटर, ठीक है। तो जो मिल्क है वो कितना है 40 लीटर, उस मिक्सचर में कितना मिल्क है 40 लीटर, ठीक है। सबसे पहले प्रोपोर्शन देखा हमने, किस प्रोपोर्शन में 1:5। फिर क्वेश्चन में क्या दे रखा था 8 लीटर वाटर है, तो एक पार्ट कितने 8 लीटर के बराबर हो, मुझे पता लग गया। अब हम मैं देखूंगा 5 पार्ट कितने के बराबर हो, तो 5 पार्ट होंगे 5 इंटू 8 तो 40 लीटर इस मिक्सचर में मिल्क है, ठीक है। तो मिल्क कितना है 40 लीटर, तो आपका आंसर होगा डी ऑप्शन। तो बहुत ही सिंपल था, एलिगेशन मेथड यूज किया। वाटर की कोई वैल्यू नहीं, वाटर फ्री मिल रहा है, तो वाटर आपने 0 लिखना है। मिल्क हमने प्योर दे रखा था 54। फिर जब इन्हें मिक्सचर बनाते हैं, मिक्स करते हैं तो 45 पर लीटर हो जाता है, तो 45 को हम बीच में लिखेंगे। हमने बड़े से छोटा माइनस करना है, 45 में से 0 किया 45 आया, 54 में से 45 आया 9 आया। फिर हमने 9:45 ऐसे सिंप्लीफाई किया, ये हो गया 1:5। अब इसमें क्वेश्चन में दे रखा था 8 लीटर वाटर था, तो एक पार्ट 8 लीटर के बराबर हो गया, 5 पार्ट किसके बराबर होंगे 5 इंटू 8 40 लीटर। तो मिल्क कितना है 40 लीटर है इस मिक्सचर में। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ कंटेनर milk and water are present in the ratio 7:5. If 15 liter water is added to this mixture, the ratio of milk and water becomes 7:8. Find the quantity of water in the new mixture. तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक कंटेनर है, उसमें जो मिल्क और वाटर का रेशियो है वो है 7:5, और उस कंटेनर में हम 15 लीटर वाटर ऐड करते हैं। 15 लीटर जब वाटर ऐड कर दिया जाता है तो जो रेशियो बन जाता है वो कितना हो जाता है 7:8। मिल्क और वाटर का क्या रेशियो हो जाता है 7:8। पूछ रहा है जो न्यू मिक्सचर है, यानी वाटर ऐड करने के बाद जो बनता है उसमें टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर कितनी है। तो जो 15 लीटर वाटर डालने के बाद जो मिक्सचर बना उसमें हमें वाटर की क्वांटिटी बतानी है। तो इस क्वेश्चन को वैसे सॉल्व कैसे करेंगे, नॉर्मल स्टूडेंट्स अगर बुक से पढ़ेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे मैं बताता हूँ, बहुत ही लंबा है, टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, बस बता रहा हूँ, याद नहीं करना, ठीक है। तो 7:5 था जो हमें स्टार्टिंग में देखा था, जो रेशियो था, तो हम रेशियो 7:5 से क्या समझते, थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। 7:5 से क्या समझे कि 7 लीटर इसमें मिल्क है और 5 लीटर वाटर है, तो ऐसा नहीं है, यहाँ तो कुछ एक्स होगा, एक्स की वैल्यू हमें पता नहीं, कुछ एक्स है तो कट चुका है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमने 7:5 लिखा है यहाँ पर, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एक्स की वैल्यू मान लो 2 है, तो 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा 14 लीटर। तो 14 लीटर उसमें मिल्क हो सकता है, और 5 इंटू एक्स की 2 माने थे, 5 इंटू 2 10, तो 10 लीटर वाटर। तो कुछ ये हो सकता है सिंप्लीफाइड फॉर्म में, जैसे हमने 7 से वो किया, 2 से सॉरी डिवाइड किया, तो ये बनते 7:5। तो मतलब सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया, मगर ये इसका ये मतलब नहीं होता कि 7 लीटर इसमें मिल्क है या 5 लीटर वाटर है, ठीक है। थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ बस समझाने के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ इसको नॉर्मली स्टूडेंट्स जो है वो सॉल्व कैसे करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करते हैं कि 7 गुना 7x, इसमें मिल्क है, 7x हमें पता ही कितना, और 5x 5 गुना इसमें वाटर है। तो क्वेश्चन में क्या बोला 15 लीटर वाटर और ऐड कर देते, तो 5x पहले ही था, 15 और ऐड कर दिया उसमें, और जो रिजल्टेंट बन जाता है वो कितना 7:8 बन जाता है, ठीक है। जो न्यू मिक्सचर है वो कितना बन जाता है 7:8, तो 7/8। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इंटू 7x कितना हो गया 54x हो गया। 7 को हम 5 से इंटू करें तो कितना हो गया 7 5 35, तो 35x हो गया, प्लस 15 इंटू 7 कितना हो गया 100, 15 इंटू 7 हो गया 105। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कुछ मैंने खास नहीं किया इसमें। अब 35 को हम इक्वल टू के साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस हो जाएगा, तो 54 में से 35 गया कितना बचा 21x, यहाँ 105 ही, 105 को यहाँ लेते हैं, x इज इक्वल टू 21, यहाँ मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा इक्वलिटी के, तो डिवाइड हो जाएगा 105 डिवाइडेड बाय 21। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 5। तो x की वैल्यू हमें पता लगी 5 है, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था जो प्रेजेंट पहले था वो कितना था 5x, यानी 5 गुना कुछ था, तो x की वैल्यू में पता लगी 5 है, तो पहले 5 गुना कुछ था ना 5x था, तो x की वैल्यू पता लगी 5 ही है, 5 इंटू 5 कितना हो गया 25। तो पहले उसमें 25 लीटर वाटर था, बाद में हमने 15 लीटर और डाल दिया, तो 15 और डाला था, तो रिजल्टेंट में कितना 40 लीटर वाटर हो गया, तो 40 लीटर आपका आंसर है, ठीक है। इतने लॉन्ग मेथड है, इसको याद नहीं करना है, बस मैंने आपको समझाया है, याद करने की कोई जरूरत नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ ट्रिक, इसको आपको सॉल्व कैसे करना है, जो मेन ट्रिक है।
ट्रिक से सॉल्व करना है इस टाइप के क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको रेशियो क्या देखा है मिल्क और वाटर का, वो दिया है 7:5, ठीक है। बाद में जब वाटर ऐड कर देते हैं फिर क्या रेशियो बन जाता है, फिर आपका रेशियो बन जाता है 7:8, ये इसका रेशियो बन गया, ठीक है। अब हमने देखा क्या मिल्क जो था, जिसमें मिल्क था वो 7:5 था, और जब हमने वाटर ऐड किया तब भी 7:8, मतलब 7 उसका रेशियो चेंज नहीं हुआ, 7 था तो 7 ही था, मगर जो वाटर था उसका रेशियो चेंज हो गया, 5 रेशियो कुछ था ना, 7:5 है तो 5 रेशियो में वाटर है ना, तो हमने 15 लीटर जब हमने इसमें डाला तो वो 8 बन गया, ठीक है। तो इसमें कितना बदलाव है, 3 यूनिट का बदलाव है, 5 से 8 हो गया तो 3 यूनिट का जो चेंज आया है, ठीक है। तो कैसे आया, हमने जब 15 लीटर में वाटर ऐड किया, तो इससे हम क्या समझे, 3 यूनिट है जो वो इक्वल टू है 15 लीटर, क्योंकि 7:5 था पहले जब हमने वाटर नहीं ऐड किया, फिर वाटर ऐड किया 7:8 हो गया, जो वाटर था उसका रेशियो चेंज हो गया ना, 5 से 8 हो गया, तो 3 यूनिट बढ़ गया, तो 3 यूनिट हमारे 15 लीटर के बराबर क्यों, क्योंकि हमने 15 लीटर वाटर इसमें डाला था, इस क्वेश्चन में देखा। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो गया, 1 यूनिट हो गया 5 लीटर के बराबर, ठीक है। 3 यूनिट अगर 15 लीटर के बराबर, तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा, 5 लीटर के, 3 को जाओगे डिवाइड 5 लीटर के बराबर, तो मुझे पता लगे 1 यूनिट 5 लीटर के बराबर है। अब हमें दे रखा था रेशियो में मिल्क और वाटर का जो रेशियो था पानी डालने के बाद, तो कितना था 7:8, तो 8 है ना वाटर का रेशियो जो रिजल्टेंट आता है आपका न्यू मिक्सचर में, तो 8 लीटर था, 8 यूनिट किसके बराबर होगा, 1 यूनिट अगर 5 लीटर के बराबर, तो 8 यूनिट बराबर होगा 8 इंटू 5, 8 इंटू 5 जो हो गया 40 लीटर, तो आंसर आ गया 40 लीटर, ठीक है। तो न्यू मिक्सचर था उसमें 7:8 था ना, जो वाटर का रेशियो था वो था 8 रेशियो था, हमें निकाला हमने क्या, 1 यूनिट 5 लीटर के बराबर है, तो 8 यूनिट किसके बराबर होगी, 8 इंटू 5 करेंगे तो 40 लीटर के बराबर, तो इसका जो आंसर है वो है 40 लीटर। बहुत ही सिंपल था, अगर इस मेथड से करोगे, ट्रिक जो मैंने आपको बताई। पहले देखना था प्रेजेंट में, पहले कितना 7:5 था, वाटर डालने के बाद 7:8, न्यू मिक्सचर कितना हो गया 7:8, वाटर में कितना चेंज है 5 से 8 हो गया, 3 यूनिट का चेंज आया, तो 3 यूनिट का चेंज कब आया, जो हमने 15 लीटर वाटर डाला था, 3 यूनिट इक्वल टू 15 लीटर, 1 यूनिट किसके बराबर होगी, 5 लीटर के बराबर होगी। फिर हमने देखा जो न्यू मिक्सचर था उसमें वाटर की कितनी यूनिट थी, 8 यूनिट थी, तो 8 इंटू 5 करेंगे हम, क्योंकि 1 यूनिट 5 लीटर के बराबर, तो 8 यूनिट कितने लीटर के बराबर होगी, 40 लीटर के बराबर, तो इसका आंसर है 40 लीटर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, a vessel contain liquid A and liquid B in the ratio 5:7. If 10 liter of liquid A is added to the vessel, the new ratio becomes 6:7. Find the quantity of liquid A in the original mixture. तो इस क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है, एक वेसल है उसमें लिक्विड A और B है, और उनका जो रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है 5:7, इस रेशियो में है उस वेसल में। फिर उसमें 10 लीटर लिक्विड A डाल देते हैं उस वेसल में, तो जो लिक्विड A और B का रेशियो होता है वो कितना हो जाता है 6:7। तो पूछ रहा है जो ओरिजिनल जो मिक्सचर था उसमें जो लिक्विड A था उसकी क्वांटिटी क्या है। तो ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, मैं आपको सीधा ट्रिक ही बताऊंगा, ट्रिक से आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें दे क्या रखा है, लिक्विड A था उसका और लिक्विड B का रेशियो दे रखा है। तो लिक्विड A और B का जो रेशियो हमें दे रखा है वो कितना 5:7 दे रखा है, तो 5:7 दे रखा है। फिर उसमें 10 लीटर लिक्विड A डाल दिया, उसके बाद जो रेशियो चेंज हो जाता है वो कितना हो जाता है 6:7, तो 6:7 हो जाता है। तो हम देख सकते हैं लिक्विड B है वो 7 यूनिट था, तो बाद में भी 7 यूनिट ही रहा। लिक्विड A था वो 5 से 6 यूनिट हो गया, तो 1 यूनिट बढ़ गया, 1 यूनिट बढ़ गया ना, तो 1 यूनिट कब बढ़ा, जो हमने 10 लीटर लिक्विड A डाला। तो 1 यूनिट की कितनी वैल्यू होगी, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 10 लीटर, क्यों 5 से 6 यूनिट हो गया ना, 1 यूनिट का चेंज आ गया इसमें, 5 से 6 हो गया, और 10 लीटर हमने लिक्विड A डाला तब हुआ, तो 1 यूनिट 10 लीटर के बराबर हुआ। अब क्वेश्चन में पूछा गया था हमसे क्वांटिटी ऑफ लिक्विड A इन द ओरिजिनल मिक्सचर, तो ओरिजिनल मिक्सचर था वो कितना था 5:7 था, इसमें हमें लिक्विड A की बतानी, यानी लिक्विड A की बतानी कितनी क्वांटिटी थी, तो 5 यूनिट था। 1 यूनिट अगर 10 लीटर के बराबर है तो 5 यूनिट किसके बराबर होगा, 5 यूनिट होगा 5 इंटू 10 यानी 50 लीटर के बराबर, तो इसका जो आंसर है वो है 50 लीटर, सी। तो जो लिक्विड A था ओरिजिनल मिक्सचर में वो कितना है 50 लीटर।
तो बहुत ही सिंपल था, अगर इस ट्रिक से आप क्वेश्चन को करेंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कंटेनर्स हैव मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 2:1 and 3:1 respectively. If both containers are emptied into a bigger container, then find the ratio of milk and water in bigger container. तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, दो कंटेनर है, उनमें जो मिल्क और वाटर का रेशियो है वो कितना है, एक में 2:1 है और एक में 3:1 है। तो इन दोनों कंटेनर को हम एक बड़े कंटेनर में मिला देते हैं और हमें पूछ रहा है उसमें जो मिल्क और वाटर का रेशियो होगा वो कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो कंटेनर है, पहले एक कंटेनर है हमारे पास, उसको हम ए मान लेते हैं, दूसरा कंटेनर है उसको हम बी मान लेते हैं। तो इसमें जो वाटर मिल्क और वाटर का रेशियो वो कितना है, 2:1 है। पहले में 2:1 दे रखा है वहां पर, दूसरे में 3:1 है मिल्क और वाटर का रेशियो। तो अगर मैं बोलूं इसमें मिल्क कितना है, तो मिल्क आपको कैसे पता लगेगा कि 2 यूनिट मिल्क है और 1 यूनिट वाटर है। तो मिल्क कितना हुआ, 2 डिवाइड बाय टोटल कितनी यूनिट है, 2 + 1 3, तो इतना उसमें मिल्क है। ठीक, 2 यूनिट मिल्क था, 1 था, 1 यूनिट वाटर, तो 2 डिवाइड बाय 3, टोटल 3 यूनिट था, 2 डिवाइड बाय 3, इतना उसमें मिल्क है। वैसे ही वाटर कितना था उसमें, जो वाटर है उसमें वो कितना है, वाटर होगा 1 यूनिट है, तो 1, और टोटल कितना है 2 + 1 3 यूनिट, टोटल 3 यूनिट है उसमें। ठीक, 1 डिवाइड बाय 3, इतना उसमें वाटर है। तो उसमें हम इसमें भी देख लेते हैं, मिल्क कितना, मिल्क है 3 यूनिट, टोटल कितना है 3 + 1 4 यूनिट, तो इतना उसमें मिल्क है। वाटर कितना है 1 यूनिट और 3 + 1 4, टोटल है यूनिट कितनी 4, तो इतना उसमें वाटर है। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो हमने दोनों कंटेनर को मिला के एक बड़े कंटेनर में, एक बड़ा कंटेनर है उसमें डाल दिया, ठीक है, कंटेनर सी मान लो इसको, इसमें डाल दिया हमने कंटेनर सी में। तो इसमें मिल्क और वाटर का हमें रेशियो बताना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मिल्क में ऐड कर देंगे 2/3 + 3/4, और रेशियो निकालेंगे, वाटर को वाटर में ऐड कर देंगे, जो वाटर है उसको वाटर में कर देते हैं, 1/3 + 1/4। बस इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, बहुत ही सिंपल था। अब इसमें आपका एलसीएम लेना है, 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 12 हो गया, 3 4 = 12 होता है, तो 4 2 = 8, 4 3 = 12 होता है, तो 3 3 = 9। रेशियो यहाँ पर भी 3 4 = 12, एलसीएम ये आ गया, 3 4 = 12 होता है, तो 4 + 4 3 = 12 होता है, तो 3 यहाँ लिखेंगे, तो कितना आ गया 17/12। रेशियो यहाँ पर आ गया 7/12, 12 से 12 कट गया, आपका आंसर आ गया 17:7, तो यही आपका आंसर है। तो जो बड़ा कंटेनर है उसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो होगा 17:7, तो आपका आंसर है बी आपका राइट आंसर है। तो कुछ नहीं किया, बहुत ही सिंपल स्टेप्स है। कंटेनर माने मैंने ए और बी है, 2 कंटेनर उसमें बोल रखा था, उसमें 2:1 मिल्क और वाटर का जो रेशियो दे रखा था, और दूसरे में 3:1 दे रखा था। फिर मैंने उसमें मिल्क निकाला कि मिल्क कितना था, तो उसके लिए मैंने क्या किया, 2 यूनिट मिल्क था, टोटल यूनिट कितना था 2 + 1 3, तो 2/3 इतना उसमें मिल्क था। वाटर कितना था 1 यूनिट था, टोटल 3 यूनिट था, पता लग गया था, तो 1/3 इतना उसमें वाटर था। वैसे ही दूसरे में किया, फिर मैंने मिल्क और वाटर का मुझे नए कंटेनर में जो बिगर कंटेनर था उसमें डालता, उसमें रेशियो निकालना था, तो मिल्क में मैंने मिल्क ऐड कर दिया, वाटर में मैंने वाटर ऐड कर दिया, बस उसे सॉल्व किया सिंपल करके, तो इसका आंसर आ गया 17:7, ये आपका आंसर है। तो आज की वीडियो हमारी इतनी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, और अगर आप हिमाचल प्रदेश में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आगे और भी अच्छी वीडियोस लेके आऊंगा, जिससे मैं आपकी एग्जाम की तैयारी को और भी आसान बना दूंगा। चलिए मैं आपसे अगली क्लास में मिलता हूँ, तब तक के लिए शबक है, थैंक यू।